देश के दो महानगर हैं, एक दिल्ली है, दूसरा मुंबई है और इन दिनों आवारा कुत्तों और कबूतरों को लेकर इन दो महानगरों में एक तरीके से उबाल सा है। दरअसल दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश सुना दिया। मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इस फैसले को अव्यावहारिक बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब 3 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं, उन सभी को शेल्टर होम में रखने में 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दिल्ली सरकार के लिए यह संभव नहीं है। कोर्ट का यह फैसला पशुओं के अधिकारों की अनदेखी है और दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक लगाई है। इस फैसले का जैन समाज और अन्य पक्षी प्रेमी विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि कबूतरों को दाना खिलाना धर्म का हिस्सा है। कबूतरों को दाना न खिलाना बेजुबान पक्षियों के साथ क्रूरता है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से देश के ये दो महानगर हैं, देश की राजधानी दिल्ली, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, और जहां देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को लेकर दिया गया फैसला, उसको लेकर उबाल है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला कबूतरों को दाना ना डालने का, उसको लेकर गुस्सा है। खासतौर से जैन समाज खासी नाराजगी दिखा रहा है। जैन समाज की तरफ से तो कबूतरों को दाना खिलाना धर्म का हिस्सा बता दिया गया है और ऐसे में जो पशु प्रेमी हैं, जो पक्षी प्रेमी हैं, वो अदालतों के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। दिल्ली में आवारा कुत्ते और मुंबई में कबूतरों पर दाना खिलाने को लेकर जो ये अदालती रोक है, उसी को लेकर हंगामा बरपा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त मौजूद हैं और जरा नम्रता से जानते हैं। नम्रता, ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया कबूतरों को दाना ना खिलाया जाए, एक तो बताइए इस फैसले का आधार क्या बना, और जैन समाज खासतौर से इस फैसले को लेकर जो आपत्ति दर्ज करा रहा है उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। क्या ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है समाज? जी बिल्कुल रुमाना, कबूतर खाना दादर में मौजूद है और यहाँ लाखों की संख्या में कबूतरों को दाना दिया जाता है। जैन समाज यानी कि जैन मंदिर ठीक सामने है, यहाँ से लोग आते हैं, ये ठीक कबूतर सामना है, यहाँ दाना देते हैं। तो कोर्ट में याचिका दी गई कि जिसके चलते लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और ये स्थिति यहाँ पर देखने भी मिली। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला लिया कि जब तक कोई ठोस फैसला नहीं आता, कि हेल्थ रिपोर्ट नहीं आती अस्पतालों की तरफ से, तब तक इस कबूतर खाने को इसी तरह से ढककर रखा जाए, कोई भी यहाँ पर दाना ना डालें और इसकी अनुमति नहीं दी जाए। बीएमसी की तरफ से सिक्योरिटी भी यहाँ पर डिप्लॉयड की गई थी। लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले, सुनवाई जारी रहने से पहले तमाम जैन समाज के लोग और पक्षी प्रेमी यहाँ पर पहुंचे। उनके हाथों में चाकू नजर आता है और यहाँ पर इस पूरी ताड़पत्री और तमाम जो चीज़ें हैं उसको वो फाड़ देते हैं, जिसके बाद कानून व्यवस्था की सिचुएशन बनती है। और अब इसके बाद कोर्ट ने कहा है कि आज यानी कि बुधवार को कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई जाएगी और जो ये प्रदर्शन किया गया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कोर्ट फिलहाल इस पक्ष में है कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि कबूतरों से लेकर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, सांस की दिक्कत होती है, उसकी एक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट कह रही है कि उसका एक डेटा पेश कीजिए कि अगर उससे सच में दिक्कत होती है तो उसको हमेशा के लिए बंद किया जाए। लेकिन जैन समाज कह रहा है कि अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आया तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अलावा वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन आज का दिन बहुत जरूरी हो जाता है। आज के दिन कोर्ट की तरफ से कमेटी को लेकर फैसला लिया जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको दादर कबूतर खाने की तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर जबरदस्त संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात है और मराठी एकीकरण समिति यानी कि जो लोग कबूतर खाना बंद कराने के पक्ष में हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। पुलिस ने तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया। उनका कहना है कि यहाँ पर जैन समाज का प्रभुत्व है, मराठी मानुस को यहाँ पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा है और लगातार वो अपील कर रहे हैं कि वो आसपास रहते हैं, उनको सांस लेने संबंधी समस्याएं आती हैं, वो उस बात को नहीं माना जा रहा है। जिसके बाद आज बड़े विरोध प्रदर्शन की बात की गई थी और उसको चलते पुलिस ने पूरे कबूतर खाना को छावनी में तब्दील कर दिया और अब यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि दोनों तरफ से, चाहे जैन समाज हो या फिर मराठी एकीकरण समिति, दोनों ने कोर्ट की बात को ना मानते हुए, कोर्ट का आज फैसला आना है उसके पहले प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कानून को सर्वोपरि नहीं माना जा रहा है और दोनों तरफ से विरोध
विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने मिल रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि कबूतर खाने को क्यों ढककर रखा गया है। यहाँ पर जब दाना डाला जाता है तो लाखों की संख्या में कबूतर आते हैं और आप देखिए पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जब कबूतर यहाँ बड़ी संख्या में होते हैं तो सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है। तो ऐसे में कोर्ट ने ये भी कहा कि हम विकल्प आपको दे सकते हैं, आप कहीं और जाकर कबूतरों को दाना दीजिए, लेकिन यहाँ पर जैन समाज जो पक्षी प्रेमी है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जरूरी इस पूरे मामले में ये है कि जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था बिना अनुमति के, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो नजर बनाकर रखिए, आप देखेंगे इस मामले में आगे क्या होगा। फिलहाल तो देखिए मुंबई के दादर में कबूतर खाने में ये प्रदर्शन जो आज हुआ और इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की भी कोशिश की है। हमारी सहयोगी नम्रता दुबे वहीं मौके पर मौजूद थी, उन्हीं की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये पर मराठी एकीकरण समिति की तरफ से विरोध प्रदर्शन की बात की गई थी। यहाँ पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दादर कबूतर खाने के बाहर, जहाँ तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो पहुँचे हैं और उनको पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है। उनको कहा है कि आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ दिन पहले जैन समाज का आंदोलन हुआ था जिसके चलते बहुत कानून व्यवस्था को लेकर एक सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं सफ़ेद रंग की टोपियों में आपको मराठी एकीकरण समिति के लोग दिखाई देंगे। इनकी मांग है कि कबूतर खाने को हमेशा के लिए बंद किया जाए। साथ कुछ यहीं के रहने वाले लोग, आप हाँ नहीं, मैं आगर बाजार में रहती हूँ, बट ये जैन मंदिर में जो मेंबर है वो मेरे बिल्डिंग में रहते हैं और उन्होंने हमारे बिल्डिंग को भी कबूतर खाना बना के रखा है, तो जिसकी वजह से मुझे तकलीफ होती है, मेरी बिल्डिंग की एक लेडी को तकलीफ हुई है। समर्थन में किसको बंद करना चाहिए? बंद करना चाहिए। सांस लेने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, कबूतर गंदगी करते उससे भी तकलीफ होती है। तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, दादर की जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही है। उनका मराठी एकीकरण समिति की तरफ से प्रदर्शन की बात की गई थी। उनका कहना है कि ये कबूतर खाना यहाँ से हटना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो यहाँ पर देखने मिल रही है। तस्वीर दादर कबूतर खाने की, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। 6 अगस्त को हमने एक प्रदर्शन देखा, उसको लेकर एक सवाल खड़े हो गए थे कानून व्यवस्था पर। अब यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं दादर कबूतर खाना की, जहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और एक तरह की तस्वीर देखने यहाँ पर मिल रही है। और वहीं दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने से जुड़ी एक बड़ी खबर अब सामने ये आई है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मुद्दा एक वकील ने सीजीआई के सामने रख दिया है। कहा पहले एक बेंच ने कुत्तों को न मारने, उन्हें उनकी जगह पर रहने देने का आदेश दिया था, तो इस पर सीजीआई की तरफ से कहा गया हम इस पर विचार करेंगे। आवारा कुत्तों से जुड़े आदेश पर विचार करेंगे, सीजीआई की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने सीजीआई के सामने ये मुद्दा उठाया और सीजीआई की तरफ से कहा गया है इस विषय पर हम विचार करेंगे। तो आवारा कुत्तों से जुड़े आदेश पर विचार करने का आश्वासन सीजीआई की तरफ से दिया गया है। आपको हरियाणा लेकर चलेंगे, जहां नूह में फिर साजिश और किसने लगाई माचिस, ये सवाल और ये बात इसलिए क्योंकि हरियाणा के नूह में हिंसा हुई है और हिंसा के पीछे एक मामूली सी बात बताई जा रही है, लेकिन उसी मामूली बात, उस छोटे से विवाद ने एक बड़ा फसाद का रूप ले लिया। इसीलिए नूह में जो हुआ है उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पर यह नूह जिला है और नूह जिला का गांव मुंडाका, यहां सोमवार को गाड़ी पार्क करने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। गाड़ी खड़ी करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हो गया। कांच की बोतलें चली, पत्थरों के साथ एक दूसरे पर हमला किया गया। एक मोटरसाइकिल आग के हवाले कर दी गई, दुकानें फूंक दी गई। हिंसक झड़प में दोनों ओर के दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। और अब हम आपको नूह हिंसा का ये एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में हाथ में डंडे लिए उपद्रवी नजर आ रहे हैं। कुछ उपद्रवियों के हाथ में पत्थर भी है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस भी सीसीटीवी में नजर आ रही है। यानी पुलिस मौजूद थी, पुलिस के सामने उपद्रव होता रहा। हंगामा करने वालों में पुलिस का जरा भी डर नहीं दिखाई दिया। हालांकि वीडियो में दिख रहा है बीच बीच में पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लाठी डंडे लिए उपद्रवी हंगामा कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं।
नूह के मुड़ाका गांव में पार्किंग को लेकर एक बड़ा विवाद सामने निकल कर आया, जिसमें लोगों ने न केवल पत्थरबाजी की बल्कि दुकानों में आग लगा दी। एबीपी न्यूज़ के कैमरे पे आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए कि जब उपद्रवी यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने किस तरह से ये खड़ी बाइक पर आग लगा दी। और ये देखिए, आपको जो बाइक में आग लगाया गया वो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं जो मारपीट हुई, जो भगदड़ मची और जो आगजनी की गई, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से ये इस दुकान को तोड़ा गया, फोड़ा गया और ये दुकानें अब अस्त व्यस्त हालत में पड़ी हुई हैं। किस तरह से यहाँ पर बोतलें पड़ी हैं, किस तरह से सामान बिखरे पड़े हैं, ये बताते हैं कि कितना खतरनाक मंजर उस टाइम रहा होगा जब इस तरह की वारदात हुई होगी कि दो समुदाय आपस में भिड़े और वो इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया कि दुकानों में भी आग लगा दी गई। और आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से दुकानों को जलाया गया है। और बताया ये जाता है कि सड़क पर खड़ी गाड़ी को हटाने को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसमें मुड़का और अलग गांव में ये पूरा विवाद हुआ। दोनों तरफ के लोग यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद पत्थरबाजी छतों से होने लगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा टकराव देखने को मिला। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि वो मंजर कैसा रहा होगा। और जिस तरह के सीसीटीवी हमारे सामने आए हैं उसमें पुलिस भी उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके तमाम जो उपद्रवी हैं वो मान नहीं रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से टूटी हुई दुकानें हैं, दुकानों को भी तोड़ दिया गया है, यहाँ पर भी पत्थरबाजी की गई है और तमाम जो दुकान है उनको नुकसान पहुँचाया गया है। इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं एक बड़ी कहीं ना कहीं घटना हुई और तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया। आपको दिखाऊं कि ये इसी छत के ऊपर से पत्थरबाजी भी की गई। ये पूरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं नूह में आता है और इसी के मद्देनज़र पार्किंग विवाद को लेकर एक बड़ी वारदात सामने निकल कर आई, जिसके बाद फिर पुलिस ने मोर्चा संभाला और कहीं ना कहीं इस विवाद को रोकने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब पुलिस के तमाम जो आला अफसर हैं वो मौके पे मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों समुदाय जो हैं वो आपस में लड़े, लेकिन लड़ाई पार्किंग थी या इसके पीछे कुछ और थी, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो सीसीटीवी पुलिस को मिला है उसकी जांच की जा रही है और सीसीटीवी में तमाम लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और मैं आपको दिखाऊं कि ये वही मकान है जहां पर इस तोड़फोड़ लोग छत पर चढ़े थे और पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन आप देखिए हरियाणा पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान होने से फिलहाल बचा कि इस पूरे वारदात को बड़ी रूप से नहीं बढ़ाया गया। लेकिन जिस तरह से तमाम चीज़ें नुकसान हुई हैं और जिस तरह से जलाई गई हैं गाड़ियां, उससे तमाम उपद्रवी जो हैं उनको लेकर अब हरियाणा पुलिस जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। अगर आपको बताऊं तो ये मुड़का गांव है और अगर इस साइड रोड के इस साइड जाएंगे जो गांव पड़ेगा वो राजस्थान में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है, मुड़का जो हरियाणा में पड़ता है वहाँ के भी लोगों को तैनात किया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले में ये है कि जिस तरह से इस पूरी पार्किंग विवाद को लेकर एक बड़ा जो वारदात हुआ वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है सुरक्षा को लेकर कि किस तरह से तमाम लोग इकट्ठे हो गए, छतों से पत्थरबाजी होने लगी, गाड़ियों में आग लगा दिया गया, दुकानों का नुकसान पहुंचाया गया। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सुरक्षा को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, नूह। तो गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में ये भिड़ंत और देखिए किस तरीके से ये जो मुंडाका गांव है यहां पर पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी थी, इसी को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ। हाजीपुर गांव के एक व्यक्ति ने गाड़ी खड़ी की यहां मुंडाका गांव में। जब मुंडाका गांव के एक व्यक्ति ने उसे गाड़ी हटाने को कहा तो फिर उसने कांच की बोतल से उस पर वार कर दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला देखते ही देखते जबरदस्त बवाल में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया, तोड़फोड़, आगजनी सब कुछ कर दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक पास, ध्वनि मत से पास हुआ है बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक को पास कर दिया है।
ध्वनि मत से ये विधेयक पास कर दिया गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, ये बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक जिस तरीके से ध्वनि मत से पास हो गया है सदन से, अब सवाल ये कि इसमें आगे क्या होगा? विवेक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। विवेक, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं दोबारा विवेक से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ध्वनि मत से पास हो गया है बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक। यूपी विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यह विधेयक लाया गया और ध्वनि मत से यह विधेयक पास हो गया है। हालांकि कई तरीके की आवाजें बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक को लेकर सुनाई पड़ रही थी, और अब जब यह विधेयक ध्वनि मत से सदन से पास हो गया है तो यकीनन ये सवाल बड़ा है कि इसका असर किस रूप में आगे देखने के लिए मिलेगा। और कुछ आवाजें जो इस विधेयक के विरोध में पहले ही उठ रही थी, उसको लेकर भी यहां हमारी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब खबर गाजियाबाद से है, जहां एक स्कूल में कुछ टीचर्स पर गंभीर आरोप लगे। आरोप ये कि कुछ छात्राओं को सिर्फ इसलिए स्कूल से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने माथे पर तिलक लगा रखा था। इसके बाद स्कूल के बाहर परिजन पहुंचे, परिजनों ने हंगामा किया। हिंदुवादी संगठन भी स्कूल के बाहर जमा हो गए। स्कूल की प्रिंसिपल से इनकी बहस हुई, कहासुनी हुई। घटना गाजियाबाद में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की बताई जा रही है, जहां छात्राओं ने आरोप लगाया कि माथे पर तिलक जो लगा हुआ था वो टीचर यहां पर मिटा देती थी, कलावा काट दिया जाता था। कुछ छात्राओं ने तो माथे पर टीका लगाने पर स्कूल से बाहर निकाल दिए जाने का भी आरोप लगाया। मामले की जानकारी मिलने पर परिजन और टीचर्स के बीच यहां जबरदस्त बहसबाजी हुई है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच शुरू की गई है। इस बीच हिंदुवादी संगठन मौके पर पहुंच गए, विरोध जताया। स्कूल के गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। मैम डेली क्लास से बाहर निकाल देते क्योंकि हम लोग टीका लगा के आते हैं, इसलिए। अच्छा, और कितने बच्चे हैं आपके साथ क्लास में? बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सब लोग मैम के डर की वजह से टीका मिटा देते हैं और हम लोगों को मैम डेली बाहर निकाल देती हैं। एक मिनट रुको। मैम बोलती है कि पूजा पाठ करनी है तो स्कूल में मंदिर में जाके पढ़ो। तो राजकीय इंटर कॉलेज में छात्राओं ने आरोप लगाए हैं। छात्राएं कह रही हैं कि जो टीचर हैं वो कलावा काट देती थी, वो तिलक मिटा देती थी। ये आरोप छात्राएं लगा रही हैं अपने ही स्कूल की टीचर्स पर। तिलक लगाने पर स्कूल से बाहर निकालने का भी छात्राओं ने आरोप लगाया है। प्रिंसिपल ने घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। परिजनों ने नाराजगी जताई इस पूरे मामले में और अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की है। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है और ना ही कोई टीचर मना करती, ना ही गेट पे मना किया जाता है। अगर कोई समस्या है तो पहले प्रिंसिपल को सूचित किया जाए। अगर मैं नहीं सुनती हूँ तब आगे आप बढ़े। बिना मेरे को सूचित करे हुए लड़कियों के स्कूल में कच्चे पैंट पहन के इतने लड़के लेके आ गए हैं। हमारे स्टाफ में ना तो कोई टीके हटवाता ना कटवाता है, कलावा भी नहीं कटवाता। और उधर बिहार में अगले कई दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। 24 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा समेत 10 नदियां बिहार में उफान पर बह रही हैं। बिहार में बाढ़ का संकट भी लगातार बढ़ रहा है। गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, पुनपुन, घाघरा समेत 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे राज्य के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 17 लाख से ज्यादा आबादी अब तक प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित भागलपुर जिले में 75 पंचायतों की करीब 4.25 लाख के आसपास की आबादी है, जो बाढ़ की मार झेलने को मजबूर है। तो पटना और आसपास के इलाकों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पटना में लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जगह जगह जल जमा हो जाने के कारण लोगों को परेशानी भी हो रही है। इस वक्त हम
पटना जिले के बख्तियारपुर में मौजूद हैं। ये 4 लेन है। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें, बारिश के कारण बिहार में गंगा समेत कई नदियां उफान पर है, कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण बिहार से उत्तरी उड़ीसा तक द्रोणिका का असर है। बंगाल की खाड़ी के मध्य में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। इस कारण अगले 4-5 दिनों तक राज्य में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इधर की तस्वीरें दिखाएं। आप लोग के इधर बख्तियारपुर के ही रहने वाले हैं? जी जी, दीवार उलट गया। अच्छा, क्या हुआ है? बारिश के वजह से दीवार उलट। अच्छा, बारिश की वजह से जो है दीवार गिर गई। यहाँ पे दीवार गिर गई है। इन लोगों का कहना है कितनी परेशानी हो रही है? दीवार गिर गया पूरा। यार कितनी परेशानी हो रही है आप लोग? परेशानी बहुत ज्यादा, लोगों को पूरा क्षति हो रहा है। सारा बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। होटल के दीवार। और ये बताइए, आप लोग का फसल वगैरह सब डूब गया? जी, पूरा फसल वगैरह जो भी था सारा। ये यहाँ की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए जो निचले इलाके हैं ना, यहाँ पे जो है वो पानी जो है वो पूरा फैला हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग का खेत डूब गया है, मकान डूब गया है। देखिए यहाँ पे दीवार गिर गई है। यही वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कब गिरी है? अभी जस्ट गिरा है, बारिश की वजह से। बारिश की वजह से रह गया है, 5 मिनट पहले टूट गया। बिहार के लखीसराय से एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ के बढ़ैया प्रखंड में एक नाव पलट गई। इस नाव पर 12 लोग सवार थे, जिनकी जान सैलाब में फंस गई। हालांकि नाव पर ही सवार कुछ ग्रामीणों की हिम्मत रंग लाई और उन्होंने लोगों की जान बचा ली। वो लोग जिन्हें तैरना नहीं आता था, उनकी जान बचा ली गई। एक बूढ़ा आदमी है। बात देश के 2 महानगरों दिल्ली और मुंबई में इन दिनों आवारा कुत्तों और कबूतरों पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त आदेश सुनाया है। वहीं मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इस फैसले को अव्यावहारिक बताया है और उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब 3 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं और उन सभी को शेल्टर होम्स में रखने में 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दिल्ली सरकार के लिए यह संभव नहीं है। कोर्ट का यह फैसला पशुओं के अधिकारों की अनदेखी है। और वहीं दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट के कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक संबंधी फैसला जो है उस पर जैन समाज और अन्य पक्षी प्रेमियों ने विरोध जाहिर किया है। ये लोगों का मानना है कि कबूतरों को दाना खिलाना धर्म का हिस्सा है और कबूतरों को दाना न खिलाना बेजुबान पक्षियों के साथ क्रूरता है। मुंबई के दादर में कबूतर खाना में आज प्रदर्शन हुआ और इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश वहां पर की। एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता दुबे की एक रिपोर्ट यहीं से आपको हम दिखाते हैं। कबूतर खाने के मुद्दे पर मराठी एकीकरण समिति की तरफ से विरोध प्रदर्शन की बात की गई थी। यहाँ पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दादर कबूतर खाने के बाहर, जहाँ तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे हैं और उनको पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है। उनको कहा है कि आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ दिन पहले जैन समाज का आंदोलन हुआ था, जिसके चलते बहुत कानून व्यवस्था को लेकर एक सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सफ़ेद रंग की टोपियों में आपको मराठी एकीकरण समिति के लोग दिखाई देंगे। इनकी मांग है कि कबूतर खाने को हमेशा के लिए बंद किया जाए। साथ कुछ यहीं के रहने वाले लोग, आप हाँ, नहीं, मैं आगर बाजार में रहती हूँ, बट ये जैन मंदिर में जो मेंबर है वो मेरे बिल्डिंग में रहते हैं और उन्होंने हमारे बिल्डिंग को भी कबूतर खाना बना के रखा है, तो जिसकी वजह से मुझे तकलीफ होती है। मेरी बिल्डिंग की एक लेडी को तकलीफ हुई है। समर्थन में किसको बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। सांस लेने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, कबूतर गंदगी करते उससे भी तकलीफ होती है। मैं आपको दिखा रही हूँ, दादर की जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही है। उनका मराठी एकीकरण समिति की तरफ से प्रदर्शन की बात की गई थी। उनका कहना है कि ये कबूतर खाना यहाँ से हटना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो यहाँ पर देखने मिल रही है। तस्वीर दादर कबूतर खाने की, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। 6 अगस्त को हमने एक प्रदर्शन देखा, उसको लेकर एक सवाल खड़े हो गए थे कानून व्यवस्था पर। अब यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात
तैनात किया गया है और लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं दादर कबूतर खाना की, जहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और एक तरह की तस्वीर देखने यहाँ पर मिल रही है। और इसी बीच दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मुद्दा एक वकील ने सीजीआई के सामने रखा और उन्होंने कहा कि पहले एक बेंच ने कुत्तों को न मारने और उनकी जगह पर रहने देने का आदेश दिया था, तो इस पर सीजीआई बोले हम इस पर विचार करेंगे। आवारा कुत्तों से जुड़े आदेश पर विचार करेंगे, सीजीआई की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने सीजीआई के सामने ये मुद्दा रखा और सीजीआई ने कहा कि हम इस विषय पर विचार करेंगे आगे। तो ऐसे में एक वकील ने सीजीआई के सामने ये मुद्दा रखा और इस विषय पर यह कहा गया कि सीजीआई की ओर से भी कि हम इस पर विचार आगे करेंगे। अब इस पूरे ही मामले को लेकर जो जानवर प्रेमी हैं वो आपत्ति भी जाहिर कर रहे हैं और इसको क्रूरता बताया जा रहा है। इस बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है कि आवारा कुत्तों से जुड़े आदेश पर विचार करेंगे, ये सीजीआई की ओर से बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने ये पूरा मुद्दा रखा सीजीआई के सामने और इस मुद्दे को दोबारा से जब रखा गया तो उसके बाद सीजीआई की ओर से कहा गया कि इस पूरे ही विषय पर हम विचार करेंगे। देखिए, कुत्तों के मामले को लेकर और उनके लिए बनाए जाने वाले शेल्टर होम्स को लेकर दंगल चल रहा है इस वक्त दिल्ली में और कैसे ये 8 हफ्ते के भीतर संभव होगा कि शेल्टर होम बनकर तैयार हो जाएंगे, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के पास कुल 20 शेल्टर होम इस वक्त मौजूद हैं। अब 8 हफ्ते के भीतर इतने सारे कुत्तों के लिए शेल्टर होम्स कैसे तैयार होंगे? अकेले दिल्ली में 60,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। यही सवाल डॉग लवर्स की ओर से भी पूछा जा रहा है, कितनी जल्दी ये बंदोबस्त कैसे होगा और क्यों कुत्तों को, आवारा जानवरों को कैद करने की कोशिश की जा रही है। सड़क पर घूमने वाले कुत्तों को तुरंत ही पकड़ा जाए, उनको शेल्टर होम्स में रखा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 8 हफ्ते के भीतर आपको ये करना होगा। जिसके बाद अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अकेले दिल्ली की अगर आप बात करते हैं तो 60,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। अब इन सभी के लिए शेल्टर होम्स कैसे बनाए जाएंगे इतनी जल्दी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।